हफ्ते के लिए, फिर अगले हफ्ते का इंतजार। जी बिल्कुल। कितना रिश्ता है से हमारा और आपका। जी जी सही कहा। उस रूम में चल जाओ। नमस्कार। नमस्कार सर। प्रणाम दादा। नमस्कार नमस्कार। प्रणाम दादा। स्वागत। जी जी दादा। जी इंदु जी हैं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं रहूंगी नहीं उषा को जिले में शायद परेशानी हो रही है। हाँ जी घनश्याम जी को नमस्कार। आपकी रचना सुन सकते हैं मंच पर। नमस्ते सर नमस्ते। हाँ आपकी रचना पढ़ते हैं। जी जी सर जी जी। बहुत अच्छा लिखते हैं। घनश्याम जी मैं क्षमा चाहती हूँ, आपकी मैं व्हाट्सएप पर जवाब नहीं दे पाई। उषा जी घनश्याम जी आपके व्हाट्सएप पर जवाब नहीं दे पाई थी, मैं आपको फिर कार्यक्रम के बाद दूंगी। ओके ओके थैंक यू थैंक यू। ठीक है दोस्तों, आपको हमारी आवाज़ जा रही है? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम कार्यक्रम का आरंभ करने जा रहे हैं बिना विलम्ब किए, क्योंकि आज बहुत समय पर सारे लोग जुड़ गए हैं और जितने लोग जुड़ गए हैं उतने लोग यदि काव्य पाठ कर दें तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी इस मंच का, क्योंकि अभी हमारे कम से कम 20 से अधिक रचनाकार जुड़ गए हैं। और यह किसकी उपलब्धि मैं नहीं कह सकता। वो पूनम श्रेषी की उल्टा तस्वीर आ रही है, आप तीसरा सीधा कर लीजिए। पूनम श्रेषी जी आपकी तस्वीर टेढ़ा आ रही है। हाँ अब सीधा हुई। चलिए, तो कार्यक्रम का आरंभ करते हुए जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग प्रत्येक महीना के चौथे रविवार को कविता पर केंद्रित कार्यक्रम करते हैं। पहला रविवार संगीत और चित्रकला से संदर्भित होता है, दूसरा जो रविवार होता है वह कहानी से संदर्भित होता है, कहानी का पाठ होता है, तीसरा रविवार लघु कथा सम्मेलन, और यह जो चौथा रविवार है यह हेलो फेसबुक कवि सम्मेलन। बाकी शनिवार को आप लोग जानते हैं कि हम पाठशाला चलाते हैं तीसरे चौथे शनिवार को, और पहला दूसरा शनिवार को हम तेरे मेरे दिल की बात प्रस्तुत करते हैं, जिस पर विचार गोष्ठी करते हैं। तो चलिए हम कार्यक्रम का आरंभ करते हुए मैं बतला दूं कि आज हेलो फेसबुक कवि सम्मेलन जो गूगल मीट पर आयोजित है, यह फेसबुक पर भी लाइव की जा रही है। फेसबुक पर कई लोग जुड़े हुए हैं, रमेश पटेल जी भी जुड़ गए हैं, और हमारे मंच पर जितने लोग जुड़े हुए हैं उनमें रत्ना मणिक जी हैं, निर्मल कुमार डे जी हैं, डॉक्टर अलका वर्मा है, रजनी श्रीवास्तव, अनंता जी हैं, रेखा भारती मिश्रा जी हैं, इंदु उपाध्याय जी हैं, पूनम सिन्हा श्रेषी जी हैं, नलिनी श्रीवास्तव जी हैं, डॉक्टर शरण नारायण खड़े हैं, हजारी सिंह, ईरा जौहरी, मीना कुमारी परिहार, मृत्युंजय कुमार, घनश्याम, डॉक्टर पंकज करण, माधवी जैन और कुमार पंकेश। तो इतने ढेर सारे देश भर के कोने कोने से लोग हमारे मंच पर जुड़े हैं। हम सब का हार्दिक स्वागत करते हैं भारतीय युवा साहित्यकार परिषद के तत्वाधान में आयोजित इस गूगल मीट पर, और फेसबुक के अवसर साहित्य धर्मी पत्रिका के पेज पर यह लाइव है। हम लोगों से निवेदन करेंगे कि बाकी लोग अपना माइक म्यूट कर लेंगे और जब उनकी बारी आएगी तो बोलेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम 2 सत्र में यह कार्यक्रम आयोजित करते हैं। पहला सत्र 30 मिनट 35 मिनट का होता है, जिसमें हम मुख्य अतिथि को आमंत्रित करते हैं, उनकी कविता पर, लघु कथा पर या किसी भी विषय पर जिस विषय पर केंद्रित होते हैं उनकी किताबों पर चर्चा करते हैं और उन पर केंद्रित हम कुछ विचार रखते हैं, और 10 मिनट हम उनका एकल पाठ भी सुनते हैं, और उसके बाद अध्यक्ष टिप्पणी उस पर दी जाती है। दूसरा सत्र जब हमारा आरंभ होता है तो उसमें जो पहले उपस्थित हो चुके हैं, सबसे पहले 15 कवियों को मैं क्रम से आमंत्रित करता हूं, और वे लोग अपनी एक एक कविता की कोई विधा निश्चित नहीं है। आप कविता, गीत, गज़ल, नज़्म
मुखछंद कविता किसी भी रूप में भी आप अपनी कविता प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन मेरा निवेदन ये होगा कि अपनी एक श्रेष्ठ रचना को आप प्रस्तुत करेंगे। और यहाँ गाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो बहुत अच्छे गाते हैं उसकी बात अलग है, लेकिन यदि आप अपनी गज़ल को वैसे भी सुनाइएगा तो हृदय में संप्रेषित होती है, यदि वो अच्छी हो। तो मैं क्रमबद्ध उस तरह से आमंत्रित करूँगा, लेकिन हमारा पहले प्रथम सत्र आरंभ होता है। और प्रथम सत्र में मैं आपको बता दूं कि आज जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, देश के सुप्रतिष्ठित शायरा, कवित्री, लेखिका रेखा भारती मिश्रा जी हैं। रेखा भारती मिश्रा का हम हार्दिक अभिवादन करते हैं, मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मंच पर उपस्थित हो चुकी हैं। रेखा भारती मिश्रा जी, आप का मैं हार्दिक अभिवादन करता हूँ, सभी की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। और आज एक इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं सुप्रतिष्ठित शायर पंकज करण, मुजफ्फरपुर से उपस्थित हैं। पंकज करण जो एक अंग्रेजी के अध्यापक हैं। सिद्धेश्वर सर जी, माफी चाहूंगी, बीच में रोक रही हूँ। थोड़ा सा अपना कैमरा ठीक कर लीजिए, आपका फेस आधा आ रहा है। अच्छा अच्छा, दरअसल लाइव जारी है ना, इसे थोड़ा सा कैमरा सामने भी रखना पड़ता है। ठीक है, अब आ रही है ना? अब आ रही है? जी सर। ठीक है, धन्यवाद। तो जैसा मैं कह रहा था कि हमारे जो अध्यक्षता कर रहे हैं पंकज करण जी है। अध्यक्षता या मुख्य अतिथि के लिए राजेंद्र राज भी जुड़ गए हैं। अध्यक्षता और जो मुख्य अतिथि होता है, मैं सही में तुलसी का पौधा के पत्ता क्या छोटा क्या बड़ा, सबको मैं समान मानता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि अध्यक्ष और मुख्य अतिथि के लिए मुझे क्यों आमंत्रित कर रहे हैं, मैं तो बड़ी नहीं हूँ। लेकिन रचनाकार की रचना ही बड़ी या छोटी होती है, रचनाकार अपने आप में बड़ा ही होता है, छोटा कोई नहीं होता है। वह हमारी मानसिकता होती है छोटी या बड़ा समझने की। मैं इसे नहीं मानता। मैं सभी को इस मंच पर आसीन बारी बारी से करता हूँ, जो सहज रूप से इस बात को स्वीकार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रथम सत्र का उद्घाटन करते हुए अध्यक्ष जी का भी अभिवादन करता हूँ। हमारे अध्यक्ष जी पंकज करण जी, जो बहुत अच्छे शायर हैं, प्रतिष्ठित शायर हैं, और उन्होंने हमारे आमंत्रण को सहज रूप से स्वीकार किया। मैं उनको संस्था की ओर से, अपनी ओर से, आप सभी की ओर से उनका अभिवादन करता हूं। और उनसे निवेदन करूंगा कि प्रथम सत्र में जो समीक्षाएं पढ़ी जा रही है, या जो एकल पाठ हमारी रेखा भारती मिश्रा जी करेंगी, उसके बाद वे अपनी अध्यक्षता टिप्पणी संक्षिप्त में देंगे, इसलिए वे रचनाओं को ध्यान से सुनेंगे। अध्यक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है, वे रचनाओं को ध्यान से सुनेंगे और तो उसमें बहुत संक्षिप्त में अपनी टिप्पणी देंगे। क्योंकि संक्षिप्त में टिप्पणी इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बहुत सारे कवि हैं और उनकी कविताएं हम पढ़ने से रह न जाए, इसलिए यह अनिवार्य है। और ये मैं आमंत्रित करता हूँ मुख्य अतिथि को, रेखा भारती मिश्रा जी को। उनके बारे में बतला दूँ कि रेखा भारती मिश्रा जो पटना बिहार की रहने वाली हैं, और उन्होंने मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर किया है एवं कोर्स इन चाइल्ड साइकोलॉजी एवं साइंस में NOU पटना से किया है। उनकी कई पुस्तकें प्रकाशित है। काव्य संग्रह इंद्रधनुष, नटखट गंध गोपाल काव्य खंड, जग में नाम कमाएंगे बाल कविता संग्रह, और बात आँखों की गजल संग्रह, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। उनकी यह गजल संग्रह बहुत ही लोकप्रिय हुई है, बात आँखों की। और इस लोकप्रियता का कारण है कि इस गजल संग्रह में बहुत ही उम्दा तरह की गजलें शामिल की है। विभिन्न राष्ट्रीय पत्रिकाओं में निरंतर वे प्रकाशित होती रही हैं। विभिन्न कार्यक्रमों में वे शामिल होती रही। दूरदर्शन, आकाशवाणी द्वारा तो उनकी रचनाएं प्रसारित होती ही रही है, और उनका परिचय बहुत लंबा है। मैं चाहूँगा कि आप ये समझ लें कि वे काफ़ी सक्रिय साहित्य में हैं। मैं उनका हार्दिक अभिवादन करते हुए, अब मैं उनकी एक किताब जो आई है, नई किताब गजल संग्रह बात आँखों की, यदि रेखा मिश्रा जी आप अपनी ओर से उस किताब का कवर दिखला दें लोगों को तो बड़ी प्रसन्नता होगी। जहाँ पर हैं आप वहीं से अपने कैमरा के सामने उस किताब का कवर दिखला दीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ, यह पुस्तक इस तरह की है। हमारी आवाज़ जा रही है रेखा भारती मिश्रा जी? जी सर, जा रही है और सभी को दिख रही है। मैं अपनी हाँ, आपकी किताब दिख रही है, और अच्छा से दिखला दीजिए थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल, और ऊपर कीजिए, और ऊपर, बस जी। दोस्तों बहुत सुंदर है मुख पृष्ठ। ये मुख पृष्ठ भी बहुत सुंदर है, और
इसकी चर्चा बहुत पहले ही करनी थी, लेकिन किसी कारणवश रेखा भारती मिश्रा जी बहुत व्यस्त जी, रहती सभी है। का बहुत धन्यवाद। और एक ऐसी गृहिणी है जो अपने घर की सारी गृह स्थिति को संभालती हुई वह साहित्य सेवा में इतनी सक्रिय हैं, यह बहुत बड़ी बात है। खासकर औरत के लिए बहुत मजबूरी होती है कि अपनी घर को संभालते हुए, घर के परिवार को खुश रखते हुए और तब साहित्य सृजन से जुड़े रहना। तो रेखा भारती मिश्रा की यह पुस्तक का समीक्षा मैं लगभग 1 महीना पहले ही करने वाला था, 2 महीना पहले, लेकिन आज मौका मिला है उनको फिर पुनः उपस्थित। चूँकि मेरी भी व्यवस्था है कि मैं कविता का कार्यक्रम महीना में 1 बार करता हूँ और उस सिलसिले में ही पुस्तक की चर्चा करता हूँ। अब मैं चर्चा करने जा रहा हूँ आज की जो मुख्य अतिथि हमारी हैं, उनकी जो किताब आई है बात आँखों की। मैं चाहूँगा कि आप गंभीरता से इसको डायरी मेरी समझ लीजिए। मैं इतना बड़ा समीक्षक तो नहीं हूँ, बहुत छोटा सा लिखने वाला आदमी हूँ और मैं मूलतः मैं चित्र बनाता हूँ, कविता लिखता हूँ, लोककथा की समीक्षा बहुत कम करता हूँ, लेकिन पुस्तकें आ जाती है, लोगों का निवेदन होता है तो मैं कुछ लिख लेता हूँ, अपने विचार व्यक्त करता हूँ अपनी तरफ से। तो आप लोग से चाहूँगा आप 5 मिनट 7-8 मिनट में यह हमारी समीक्षा आपके सामने आ जाएगी और उसके बाद इस पर अध्यक्ष टिप्पणी में उस पर लोग प्रतिक्रिया देंगे। तो सकारात्मक सोच की रोमानी पुस्तक है बात आँखों की। मानव प्रेम के प्रति, आवाज़ जा रही है ना मेरी? जी, आ रही है। मानव प्रेम के प्रति असीम आस्था रखने वाली दीवानगी की हद तक अपने दिल के उद्गार को प्रेम की चाशनी में डुबोकर मनभावन शब्दों के माध्यम से अपने जज्बात को गजल के ढांचे में ढालने वाली युवा कवित्री रेखा भारती मिश्रा की नवीन गजल संग्रह बात आँखों की अपने अनोखे अंदाजे बयां के कारण अपनी अलग पहचान बना पाने में पूर्णतः सफल है। मुक्त छंद कविता, बाल कविता, कहानी, लघु कथा, व्यंग जैसी विधाओं पर समान अधिकार रखने वाली रेखा भारती मिश्रा की यह गजल संग्रह रुमानी एहसास तो कराती ही है, हमारे समाज में व्याप्त विसंगतियों को भी दर्द की आंच में पकाकर गजल के माध्यम से अभिव्यक्त करने में भी महारत हासिल की है। जब वह अपनी शायरी में कह उठती हैं कि माना तुम ले लोगे सारी दौलत मेरी, माना तुम ले लोगे सारी दौलत मेरी, पर कैसे ले पाओगे यह शोहरत मेरी। झूठों का बाजार सजा कर रखते हो तुम, सच के दामन में सोना है फितरत मेरी। बहुत खूब। इसमें कोई दो मत नहीं है कि आज कविता की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा बन गई है गजल। सपाट बयानी में गद्य के रूप में लिख रहे कवि की मुक्तछंद की बोझिल कविताओं ने गजल के प्रति आकर्षण और बढ़ा दिया है। कविता से भाग रहे पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करने में गजल विधा आज बहुत बड़ा योगदान है। किंतु ये सच भी है कि गजल लिखना कविता की सबसे कठिन विधा है। रदीफ, काफिया से लेकर मात्रा तक का जोड़ घटाव का हिसाब देना पड़ता है एक शायर को अपनी गजल में। इसके बावजूद बहुत कम शायर ऐसे हैं जो गजल के पैमाने पर पूरी तरह खड़े उतरने के बावजूद सामान्य किरदार के कारण पाठकों के हृदय में बहुत अधिक देर तक अपना स्थान नहीं बना पाते हैं, चाहे वह सामाजिक विसंगतियों पर लिखी गई गजल हो या फिर मोहब्बत के अफसाने हो। रेखा भारती मिश्रा की गजलों में खासियत यह है कि उनका किरदार बिल्कुल अनोखे और नए अंदाज में हमारे सामने प्रकट होता है और अब बहुत ही सहजता में हमारे भीतर की संवेदना को झकझोर पाने में सफल हो जाती है रेखा भारती मिश्रा जी। गजल में भी टटकापन ना दिखे तो सारी कोशिशों के बावजूद पाठकों को अपने वश में करने में गजल कामयाब नहीं हो पाती, जबकि रेखा भारती मिश्रा की इस गजल संग्रह में गजल के भीतर का यही टटकापन का एहसास होता है जो पाठकों के हृदय को झकझोरने में पूर्णतः सफल है। जब वो लिखती हैं कि कभी सुबह लिख देना, कभी एक शाम लिख देना, तेरे सपनों की लड़ियों को हमारे नाम लिख देना, जो पूछे कोई तुमसे कौन है ख्वाबों की ओ मल्लिका, ना लेना नाम मेरा तुम मुझे गुमनाम लिख देना। देखिए क्या खूब वो अपनी भावनाओं को इसमें अभिव्यक्त करती हैं। हालांकि इस गज़ल संग्रह में सामाजिक विषयों के खिलाफ बातें कम कही गई है, मोहब्बतें बयां अधिक हुई है। एक मायने से एक मिजाज की गज़ल एक पुस्तक में हो तो कभी कभी यह बहुत ज़रूरी भी हो जाता है, वह भी तब जब ईर्ष्या, द्वेष, नफरत और युद्ध के इस माहौल में हमारा हृदय सुकून पाने को छटपटा रहा होता है और हमारे भीतर घुट रहा प्यार का एहसास हमारी आंखों से बयां होना चाहता है।
तुम्हारे पास आने का बहाना ढूंढ लेती हूँ, तुम्हें नगमे सुनाने का बहाना ढूंढ लेती हूँ कि मेरी आंखों में तस्वीर तेरी यार बसती है, उसी से दिल लगाने का बहाना ढूंढ लेती हूँ। देखिए कितना उम्दा शेर वो अपनी मोहब्बतें दिल की बयां करती है अपने शायरी के माध्यम से। गज़ल में मोहब्बतें दास्तां कहते कहते नकारात्मक बातें भी शायर कहने लगता है। रेखा भारती मिश्रा की गज़लों में एक खासियत यह भी है कि उनका किरदार असफल होने के बावजूद भी सकारात्मक सोच रखता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है यह कि उनका जो किरदार होता है वह असफल होने के बावजूद भी सकारात्मक सोच रखता है। जैसे इनकी इस शेर में देखिए, सदा ख्वाब आँखों में भरते रहोगे, सदा ख्वाब आँखों में भरते रहोगे कि राहें मंजिल पर चलते रहो, नहीं सॉरी, सदा ख्वाब आँखों में भरते रहेंगे कि राहें मंजिल पर चलते रहेंगे, कोई लाख गम दे यह दे हमको ताने, बहारों से होकर गुजरते रहेंगे, बहारों से होकर गुजरते रहेंगे। क्या बात है, क्या सकारात्मक सोच आपने दिया है इस शेर में। दुष्यंत कुमार गज़ल की दुनिया में यूं ही लोकप्रिय नहीं हो गए हैं। जहां गज़लों को पढ़ने के लिए उर्दू हिंदी डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ती है, वहां पर दुष्यंत कुमार की गज़लों को पढ़ने के लिए ऐसा कोई अवरोध पैदा नहीं होता। वे अपनी सारी बातें आम पाठकों के अनुकूल उनकी भाषा में बोल जाते हैं। उनकी गज़लों की लोकप्रियता का एक प्रमुख कारण यह भी हो सकता है रेखा भारती मिश्रा भी बहुत हद तक अपनी गज़लों को कहने में इन बातों का ख्याल रखती हैं। इसलिए उनकी अधिकांश गज़लों में यदि उर्दू शब्द का प्रयोग हुआ भी है तो आम जन की भाषा में, क्योंकि बहुत सारे उर्दू शब्द हिंदी में घुले मिले हुए हैं और उनके लिए कोई खास डिक्शनरी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। गज़ल कहने वालों में यह हुनर हासिल करना एक कठिन उपलब्धि है। मुझे खुशी है कि रेखा भारती मिश्रा इस हुनर में कामयाब है, तभी तो उनकी गज़ल इस प्रकार बयां होती है। इस वतन के वास्ते दिल और जा कुर्बान है, उस गगन पर सज रहा मेरा ये हिंदुस्तान है, लाख मोती दे दो तुम हीरे भी हम पड़वाड़ दो, तन तिरंगे में हो लिपटा यब यही अरमान है। राष्ट्र प्रेम भी अपनी गज़लों में कितनी खूबसूरती से वह इस गज़ल में बयां कर गई है। एक सफल शायर की यही तो खासियत होती है। एक सफल गज़लकार भी वही होता है जो अपनी गज़लों में हर शेर अपने नए अंदाज में कहता है। उस गज़ल का एक शेर भी आप अगर अलग से कर दें तब भी वह तेजाबी छुअन का एहसास करा जाता है। पुरुष सत्ता के प्रति सवाल उठाती हुई एक गज़ल में उनका एक शेर देखिए, जिसे कहने के लिए किसी भी स्त्री को बहुत साहस की ज़रूरत है, जो साहस रेखा भारती मिश्रा जी बटोर रखी हैं। ऊंचे नभ में तुम आवारा सा उड़ते हो, देखिए ध्यान दीजिए, ऊंचे नभ में तुम आवारा सा उड़ते हो, दरवाजे पर खींची लकीरें तुम क्या जानो। देखिए मात्र दो पंक्ति में कितनी बड़ी बातें कह गई हैं। ऊंचे नभ में तुम आवारा सा उड़ते हो, दरवाजे पर खींची लकीरें तुम क्या जानो। अपने आप में मुकम्मल यह शेर बहुत कुछ कहने में महारत हासिल कर लेती है और रेखा भारती मिश्रा को गज़ल कहने वाले शायरों की भीड़ से अलग ला खड़ा करती है। रेखा भारती मिश्रा जब गज़ल कहती है तब उस गज़ल का अर्थ और लय समान रूप से हमें प्रभावित करता है। सामाजिक विसंगतियों के दर्द को वह धीरे धीरे अपने भीतर की आग में तपाती है, तभी तो वह इतनी उम्दा शेर कह पाती है। लुत्फ़ लेते हम रहे जीवन के सारे दर्द का, लुत्फ़ लेते रहे हम जीवन के सारे दर्द का, आँख के आंसू को मोती सा सजाया है बहुत। इस संग्रह में प्रकाशित किसी गज़ल किसी शेर की खासियत की बात छोड़िए, गज़ल क्रम में दी गई गज़लों की एक एक पंक्ति भी आप उठा के लीजिए तो आपको उनके भीतर के भाव की जीवंतता का एहसास बखूबी हो जाएगा। देखिए सभी गज़लों को यहाँ पढ़ पाना संभव नहीं है, बहुत सारी उनकी गज़लें हैं, लेकिन विषय सूची में उन्होंने अपनी गज़ल की एक एक पंक्ति दी है, उसको भी आप पढ़िए तो लगेगा कि जैसे कोई गज़ल या शायरी पढ़ रहा है। जैसे उनकी गज़ल की खाली ऊपर के एक एक पंक्ति की शायरी देखिए, जो शीर्षक उन्होंने दिया है, गमों से हार कर जीवन नहीं बर्बाद करना तुम, भीड़ में गुम आजकल है ज़िंदगी, ख्वाब का एक महल बना लेना, दिल भी खामोश है लब भी खामोश है, हाँ मुझे इस ज़िंदगी में आजमाया है बहुत, तीर नज़रों का हम पर चलाया है बहुत, इश्क में ख्वाबों को पलते आपने देखा है क्या, ज़िंदगी के मोड़ पर हमको सताया न करो, एक लम्हा वस्ल का फिर से खुमारी दे गया, कभी आओ यहाँ तो बोल दूँ ये बात आँखों की, रोज़ मेरे दिल पर यूँ आड़ी चलाता कौन है गरीबी का असर क्या पास आकर देखिए, पसीने को बहाकर खूब
वो रोटी कमाते हैं। कभी एक सुबह लिख देना, कभी एक शाम लिख देना, महक बिखरी ये फूलों की हवाओं का असर है ये। रेखा भारती मिश्रा की गज़लों की आरंभिक इन पंक्तियों को पढ़ते हुए इनकी गज़लों की मिजाज और तलखीपन का एहसास सहज रूप से हो जाता है। जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण और आत्मिक प्रेम भाव को दर्शाते हुए गज़ल संग्रह बात आँखों की सकारात्मक सोच की रुमानी पुस्तक है, जिसका स्वागत तो होनी ही चाहिए। यह हमारी छोटे से विचार, छोटी सी डायरी थी, समीक्षात्मक तौर पर आपके सामने। ये बात आँखों की गज़ल संग्रह जो रेखा भारती मिश्रा की है, और ये श्वेत वड प्रकाशन नोएडा से प्रकाशित हुई है। प्रथम संस्करण इनका 2022 में आई है। पृष्ठ संख्या 102 पन्ने की पृष्ठ संख्या की यह पुस्तक 199 रुपये में उपलब्ध है। इन सारी बातों के साथ विद्या चौधरी जी भी जुड़ गई हैं, तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी बातों को बहुत ही तन्मयता से आपने सुना है। और ये पूनम से फिर सीधा आप हो जाइए। आप उलट क्यों जा रही हैं? नींद आ रही है क्या? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को सुनने के लिए। हमारी अपनी ओर से जो बात कहनी थी उनकी गज़ल पुस्तक पर हमने कह दिया है। अब मैं चाहूँगा कि हमारी जो आज की मुख्य अतिथि हैं रेखा भारती मिश्रा जी, वो मंच पर आए, दो शब्द अपनी तरफ से बयां करते हुए आज की गोष्ठी हेलो फेसबुक कवि सम्मेलन का आरंभ करें, और उसके बाद एकल पाठ के तहत वे 10 मिनट जितनी गज़लें पढ़ सकती हों, हम 10 मिनट उनको उपलब्ध देते हैं। वे अपनी गज़लों का पाठ करेंगी। रेखा भारती मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धेश्वर सर, और आप सभी का भी अभिवादन, प्रणाम। सर का विशेष आभार, उन्होंने मुझे फिर से इस मंच पर आने का मौका दिया। व्यस्तता के कारण मैं नहीं आ रही थी, फिर भी उन्होंने इस बात का ध्यान रखा और मुझे छोटी बच्ची को आने का मौका दिया। और विशेष मैं अपनी किताब और लेखन के बारे में क्या कहूँगी, सर तो बहुत अच्छे से उस पर बोल चुके हैं। मन अभिभूत हो गया, और लेखन की एक नई जिम्मेदारी भी मिल गई कि मुझे और भी इससे भी बेहतर अपनी रचनाएं लानी है आगे। तो समय का देखते हुए मैं सीधे अपने कुछ गजलें आप सभी तक सुनाती हूँ, पहुँचाती हूँ। और क्योंकि बात आंखों की, इसमें अधिकांश गजलें जो है प्रेम मोहब्बत से जुड़ी हैं और जिंदगी महिलाओं से भी जुड़ी कविताएं गजलें हैं। तो शुरुआत में एक मोहब्बत भरी गजल से ही करती हूँ। मतलब देखिएगा। स्वागत है। तुमसे मेरी जिंदगी का वास्ता रह जाएगा, तुमसे मेरी जिंदगी का वास्ता रह जाएगा, जिनसे दिल को जोड़ता हर एक सिरा रह जाएगा। तोड़ लोगे सारे बंधन आज मुझसे तुम मगर, तोड़ लोगे सारे बंधन आज मुझसे तुम मगर, याद के संग में गुजरता रास्ता रह जाएगा। क्या बात है, बहुत खूब। भूल जाओगे हमारी बात यह आसान है, भूल जाओगे हमारी बात यह आसान है, पर तेरे दिल में हमारा अनकहा रह जाएगा। पास बैठो खोल दो गांठें जो दिल में है, पास बैठो खोल दो गांठें जो दिल में है पड़ी, गर नहीं खोलोगे तो दिल में गिला रह जाएगा, गर नहीं खोलोगे तो दिल में गिला रह जाएगा। इस जहां में मिल न पाएंगे चलो यह मान ले, इस जहां में मिल न पाएंगे चलो यह मान ले, पर सितारों के जहां में वास्ता रह जाएगा। मिट भी जाएगा अगर नामो निशान संसार का, मिट भी जाएगा अगर नामो निशान संसार का, दास्तां अपनी रहेगी, दास्तां अपनी रहेगी, वो खुदा रह जाएगा। इश्क में हम तुम अमर हैं जान जाएंगे सभी, इश्क में हम तुम अमर हैं जान जाएंगे सभी, बाद अपने आशिकों का काफिला रह जाएगा। तुमसे मेरी जिंदगी का वास्ता रह जाएगा, दिल को दिल से जोड़ता हर एक सिरा रह जाएगा।
बहुत खूब, बहुत बहुत सुंदर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अक्षिका। और मैं लिखने के क्रम में खुद को ही मोटिवेट भी करते रहती हूँ। कभी निराशा हताशा मेरे अंदर भी आती है, तो मैं अपने लेखन से खुद को मोटिवेट करने का काम करती हूँ। तो उस तरह की भी कई रचनाएं लिखी है। तो एक गजल मैं आप सभी के बीच रखती हूँ, मतलब लिखिएगा कि बहुत सुंदर। हम खुशी की इस गली से क्यों गुजरना छोड़ दें, हम खुशी की इस गली से क्यों गुजरना छोड़ दें, फूल सा बनकर तो हो क्यों आज खिलना छोड़ दें। हर घड़ी बातें तुम्हारी हमसे भी मुमकिन नहीं, हर घड़ी बातें तुम्हारी हमसे भी मुमकिन नहीं, सोचते हैं हम कि तेरा जिक्र करना छोड़ दें, सोचते हैं हम कि तेरा जिक्र करना छोड़ दें। और शेर देखिएगा कि जानते हैं हम कि जीवन में बहुत संघर्ष है, जानते हैं हम कि जीवन में बहुत संघर्ष है, अपनी किस्मत की लकीरों से क्यों लड़ना छोड़ दें। तेज कदमों से नहीं चल पाएंगे माना कि हम, तेज कदमों से नहीं चल पाएंगे माना कि हम, फिर भी आहिस्ता जमी पर क्यों सरकना छोड़ दें, फिर भी आहिस्ता जमी पर क्यों सरकना छोड़ बहुत दें। सुंदर, बहुत सकारात्मक पंक्तियां हैं ये आपकी। ये जो दो पंक्ति सकारात्मक सोच की है गजल। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। भीड़ भारी है, भीड़ भारी है मगर क्यों हौसला हम कम करें, हारने के डर से क्यों मेराज चढ़ना छोड़ दें, हम खुशी की इस गली से क्यों गुजरना छोड़ दें, फूल सा बनकर को हो क्यों आज खिलना छोड़ दें। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब बेखबर। यही खासियत तो आपको गजल की इस मुकाम तक पहुंचाया है। बहुत खूब। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद इसने के लिए। और काफी सारी दीदियां यहाँ बैठी हैं, महिलाएं हैं, मेरी बड़ी बहनें हैं। तो एक महिला केंद्रित गजल आप सभी के नाम और तो जल्दी ये इसका आनंद उठाएं कि शेर है, मतलब देखिएगा कि जिंदगी के उजाले बिखर जाएंगे, जिंदगी के उजाले बिखर जाएंगे, कम न होगा वहाँ हम जिधर जाएंगे, हर कदम फूल है हर नजर बाग, हर कदम फूल है हर नजर बाग है, इन फिजाओं से हम कैसे डर जाएंगे, बहुत सुंदर, इन फिजाओं से हम कैसे डर जाएंगे। और बहुत शेर सुंदर, देखिएगा बहुत कि सुंदर। टूटना फिर बिखरना जमाने में है, टूटना फिर बिखरना जमाने में है, पर न सोचो कि हम भी बिखर जाएंगे, हौसले को हमारे न आंखों कभी, हौसले को हमारे न आंखों कभी, बन के बिजली रगों में उतर जाएंगे, इन लकीरों से हम हाथ दो दो करें, इन लकीरों से हम हाथ दो दो करें, जिंदगी के भंवर में संवर जाएंगे, नार हम आज की है सबल